नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर फिर से एक बार नई कहानी के साथ। तो चलिए बिना समय गवाए कहानी को शुरू करते हैं। सुनैना के सीने में अचानक तेज़ दर्द उठा जब वो रसोई घर में चाय बना रही थी। उसने एक हाथ से किचन स्लैब को कसकर पकड़ लिया और दूसरा हाथ अपने सीने पर रख लिया। उसे सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। उसने अपने पति प्रशांत को, जो कि थोड़ी देर पहले ही ऑफिस से आया था, आवाज़ लगाई पर गले से आवाज़ ही नहीं निकली। बड़ी मुश्किल से वो खुद को संभाले खड़ी थी। इधर ड्राइंग रूम में बैठा प्रशांत अपनी टाई उतारते हुए झल्ला रहा था। सुबह सुनैना से झगड़कर ऑफिस गया और वहाँ भी सारा दिन मूड ऑफ ही रहा। बॉस से डांट सुनी सो अलग, झगड़ा भी किस बात का। उसने मायके जाने के लिए ही तो पूछा था। मेरे साफ मना करने पर कि तुम चली जाओगी तो घर का ध्यान कौन रखेगा, फिर माँ भी तो अकेले सारा दिन कैसे संभालेंगी सब कुछ। सुनैना तो बस आंसू बहाती रही और सुबकती रही। चाय बनाने में कितनी देर लगती है, प्रशांत चिल्लाते हुए बोला। चिल्ला क्यों रहा है, बहू बना तो रही है। हो सकता है तेरे लिए कुछ नाश्ता बना रही हो। सुबह ना कुछ खा कर गया और ना ही लंच लेकर गया। तेरा लंच लेकर गेट तक गई थी, पर तू तो ना जाने किस बात पर इतना गुस्सा हो जाता है। संजना ने अपने बेटे प्रशांत को पानी का गिलास थमाया। ले, ठंडा पानी पी और गुस्सा शांत कर। माँ देखिए ना, कितनी देर हो गई मुझे ऑफिस से आए हुए और सुनैना ने अभी तक चाय नहीं दी और ना ही पानी तक के लिए पूछा। पता नहीं सारा दिन करती ही क्या है। थका हुआ घर आऊँ और चाय पानी के लिए भी तरसना पड़ता है। बेकार तुमने मेरी शादी करवाई इससे तो अच्छा पहले ही सही था मेरी ज़िंदगी में सब कुछ। वैसे भी तुम तो हमेशा उसका ही पक्ष लेती हो और मेरी ही गलती ढूंढती हो। अच्छा देखती हूँ मैं इतनी देर क्यों लग रही है। वैसे भी वो इस घर की बहू है और किसी की बेटी, नौकरानी या रोबोट नहीं, जो तेरे और तेरे इस परिवार के लिए दिन भर भटकती रहे और तेरे इशारे पर नाचती रहे। संजना को बेटे की बातें बिल्कुल पसंद नहीं आ रही थी। ऐसे संस्कार तो नहीं दिए थे बेटे को, फिर अपनी पत्नी के प्रति ऐसा व्यवहार क्यों कर रहा है मेरा बेटा। हो ना हो कुछ तो कमी मुझ में ही रही होगी बेटे की परवरिश में। बहनों का दुलारा कभी एक गिलास पानी तक अपने से लेकर पीने का मौका नहीं देती थी। रसोई घर में सुनैना को ज़मीन पर गिरा देख उसके पास दौड़ कर आई और उसके हाथों को सहलाने लगी। उसके चेहरे पर पानी के छींटे मारे और माथा सहलाया। सुनैना बच्ची उठ, क्या हुआ, क्या हुआ मेरी बच्ची को, उठ जा बच्ची। संजना की आंखों से आंसू गिरकर सुनैना के चेहरे को भिगो रहे थे, पर वो तो अपनी सास की गोद में आराम से सो रही थी। संजना ने बेटे को पुकारा, प्रशांत जल्दी आ, बेटा सुनैना को कुछ हो गया है। अब क्या हुआ। झल्लाता हुआ प्रशांत सोफे से उठा और माँ की पुकार सुनकर रसोई घर में पहुँचा। माँ क्या हुआ इसे, कोई नया ड्रामा कर रही है। आप चलो यहाँ से, नहीं पीनी मुझे कोई चाय, आप छोड़ दो इसे यहीं पर। घर में बिस्तर की कमी पड़ रही है जो इसे यहाँ किचन में आकर सो रही है। चुप कर, पहले डॉक्टर को फ़ोन लगा। मुझे लगता है या तो इसका बीपी लो हो गया है या हार्ट अटैक आया है। गर्मी भी तो कितनी बढ़ गई है, शायद गर्मी से ही चक्कर आ गया हो। कुछ भी नहीं हुआ है माँ इसे, बस काम ना करने के लिए नए बहाने खोज रही है और सोच रही होगी ऐसा कोई ड्रामा करे जिससे इसे तुरंत मायके छोड़ाऊँ। तेरा बहू से सुबह इसी बात पर झगड़ा हुआ है ना, इसी कारण इसने सुबह से कुछ खाया भी नहीं। समय बर्बाद मत कर, जल्दी से गाड़ी निकाल और हॉस्पिटल ले चल। संजना की 2 बेटियां और एक बेटा है। दोनों बेटियों की शादी के बाद बेटे प्रशांत की शादी के समय उसके मन में सिर्फ यही ख्याल था कि दोनों बेटियों के ससुराल जाने के बाद बेटियों की कमी से घर के सूनेपन को एक बेटी ही मिटा सकती है और घर में रौनक बरकरार रख सकती है। इसीलिए उसने मन में सोच लिया था कि वो सास नहीं, माँ के समान ही अपनी बहू का ध्यान रखेगी। वो भी तो बेटियों की माँ है। वो जैसा व्यवहार दूसरों की बेटी के साथ करेगी, ठीक वैसा ही व्यवहार तो उसकी बेटियों के साथ उनकी सास करेगी। भले उसने अपने जीवन में कितने भी कष्ट सहे हैं, सास और ससुराल वालों के तानों का शिकार रही है, पर अपनी बहू को बेटी की तरह ही मानेगी। प्रशांत भले गुस्से में कुछ भी बोल रहा था, पर वो सुनैना को बहुत प्यार करता है।
इसीलिए तो उसे अपने से दूर कहीं जाने ही नहीं देना चाहता। डॉक्टर ने बताया कि सुनैना प्रेग्नेंट है। कई बार महिलाओं को गर्भधारण के बाद इस तरह की समस्या आ जाती है। यह खबर सुनकर जहां प्रशांत के पैर ज़मीन पर नहीं पड़ रहे थे, वहीं संजना घर में फिर से इतने सालों बाद किलकारी गूंजेगी सोचकर ही रोमांचित हो रही थी। सुनैना को जब होश आया और उसने अपनी सास को अपने माथे पर हाथ फेरते देखा, तो उसके मन से आवाज़ आई कि तू तो बहुत ही भाग्यशाली है जो तुझे संजना जैसी सास मिली। संजना ने सुनैना की मां को फ़ोन पर यह खुशखबरी देते हुए कहा, समदन जी, आप लंबा प्रोग्राम बना कर आइएगा। यहाँ संजना जब तक आपके साथ रहना चाहे आप यहीं रहिएगा, हमारे घर। जानती हूँ इन दिनों वो अपने मन की बात मुझसे ज़्यादा आपसे खुलकर बता पाएगी। उसे क्या खाने का मन है या क्या करने का मन है। सुनैना की माँ अपनी बेटी के ससुराल में आ तो गई, पर लोग समाज का डर उसे सता रहा था कि लोग क्या कहेंगे कि बेटी के ससुराल में डेरा जमा लिया। हम लोगों की बातों पर जीना तो नहीं छोड़ सकते, वो तो कुछ ना कुछ कहेंगे ही, उनका तो काम ही है कहना। पर हमें अपने बच्चों के बारे में सोचना चाहिए बस। अभी आपकी बेटी को आपकी ज़रूरत है। सुनैना अपनी सास और माँ के बीच में आकर बैठ जाती है और कहती है, मुझे आप दोनों की ज़रूरत है। भले एक माँ ने जन्म दिया है, पर अब मेरी शादी के बाद मेरी दो माँ है। प्रशांत को भी अपनी गलती का एहसास हो रहा था कि उसे सुनैना के बारे में ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। सुनैना की दोनों ननद को भी जब पता चला कि भाभी माँ बनने वाली है, तो दोनों बहुत खुश हुई और अपने मायके आ गई। संजना सदन में खुशियाँ दरवाज़ों पर दस्तक दे घर में समा रही थी। दोनों बहनों को देखकर प्रशांत बड़ा खुश हुआ। देख, जैसे तुझे अपनी बहनों का यहाँ आना अच्छा लगता है और उनका भी मायके आने का मन करता है, वैसे ही सुनैना भी है ना। उसके भाई बहन और उसका भी मन करता होगा एक साथ समय बिताने का। शादी के बाद अपने खून के रिश्तों को भुला दे एक लड़की, यह उचित तो नहीं। प्रशांत ने अपने कान पकड़ उठक बैठक करते हुए कहा, समझ गया। अब कभी नहीं सुनैना से झगड़ा करूँगा जब वो मायके जाने के लिए बोलेगी। जी, मेरा मायका ससुराल दोनों जब एक ही घर में है तो मुझे कहीं जाने की ज़रूरत नहीं। कुछ महीनों बाद सुनैना ने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया, एक बेटा और एक बेटी। मैं भी बेटियों की माँ बन गई। सुनैना ने जब अपनी दोनों माँओं से कहा, तब सामने खड़ी दोनों ननद हंसकर बोली, बेटियाँ नहीं, एक बेटी और एक बेटा है। ध्यान से देखो भाभी। हाँ, तो बेटे की शादी के बाद एक बेटी और आएगी ही ना, तो बन गई ना बेटियों की माँ। सब खिलखिला कर उठे। सच, यही सोच अगर सब रखे तो ससुराल में लड़कियों को मायके की कमी कभी नहीं अखरेगी।